नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। साल 2022 की शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्तासीन करने की कस्में और वादे करते हुए दिखाई देते थे। एक तरफ वो कस्में खाते थे कि हम इन्हें जिता करके मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहीं वो लगातार लोगों से कई तरीके के वादे कर रहे थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके लिए क्या किया जाएगा। ये कस्में, ये वादे जो है वो विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बिखर गए। विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए उत्तर प्रदेश के, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से जीत मिली और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ दोबारा बैठे। उसके बाद ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी की दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति मुखर होते गए और इस पूरी मुखरता में आग में घी का काम किया आजमगढ़ में हुए उपचुनाव ने। आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, पर अखिलेश यादव उस चुनाव में प्रचार करने के लिए आजमगढ़ नहीं पहुंचे, जबकि अखिलेश यादव वहीं से सांसद थे और उनके ही इस्तीफे के बाद वो सीट खाली हुई थी। इसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर की मुखरता और ज़्यादा बढ़ गई। ओम प्रकाश राजभर ने फिर उसके बाद अखिलेश यादव पर कई तरीके के इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अखिलेश यादव एसी में बैठकर राजनीति करते हैं, इसके अलावा वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इस तरीके के तमाम आरोप उन्होंने लगाए। फिर धीरे धीरे इनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। ये नज़दीकियाँ जो जो आगे बढ़ी, त्यों त्यों समाजवादी पार्टी में इनका और विरोध शुरू हुआ। विरोध का आलम अब यहाँ तक पहुँच गया है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अब एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना जो है वो प्रतिबंधित है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में अब उनका जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसको लेकर के पोस्टर लगवाया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो पोस्टर है वो संतोष सिंह नामक समाजवादी नेता ने लगवाया है, जो पूर्व में योजन सभा जो है समाजवादी पार्टी के, उसके प्रदेश सचिव रहे हैं। तो अब ये इस पोस्टर को लेकर के विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर से जो दूरियां जब जैसे जैसे बढ़ी, भाजपा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। अखिलेश यादव इसको लेकर के पहले भी बोल चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनसे मुलाकात की थी और उनके मुलाकात के अगले ही दिन ओम प्रकाश राजभर को जो है ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का को चेयरमैन नियुक्त करने का ऐलान कर दिया था। तो ये जो उनकी नज़दीकियां भाजपा के साथ हैं, जिसको लेकर के अखिलेश यादव कहते रहते हैं, अखिलेश यादव लगातार इस बात पर हमलावर रहते हैं कि ओपी राजभर जो है वो भाजपा के पैसे पर चल रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर अभी एक यात्रा निकाल रहे थे पूरे प्रदेश भर में 75 जिलों में, और वो यात्रा का समापन बिहार और ये सारी चीज़ें बातचीत वो कर रहे थे। साथ ही साथ वो अभी अखिलेश यादव के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि जो जब तमाम मुद्दों को गिनवाते हुए कि बिजली के कनेक्शन गरीबों के काटे जा रहे हैं, अखिलेश यादव इस पर नहीं बोलते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भी अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं, जबकि और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता इस बात से नाराज होते हैं कि ओपी राजभर जो मुद्दों की बात करते हैं। ओपी राजभर ने इस पर तंज कसते हुए ये भी कहा था कि अखिलेश यादव जो है, जो संख्या बल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की दिखाई दे रही है, उसमें एक कारण जो है वो ओपी राजभर भी हैं। उन्हीं की बदौलत इतनी संख्या में जो है विधायक जीत करके समाजवादी पार्टी के आ पाए। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये लंबा चलता जा रहा है। अभी बीते 22 दिसंबर को ओपी राजभर ने ये आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव जो है वो सुबह सपा को तोड़ रहे हैं। सुबह सपा के तोड़ने का जब आरोप ओपी राजभर की तरफ से लगा तो सपा नेता उदयवीर सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ओपी राजभर पर कई इल्जाम लगा दिए, जिसके एवज में ओपी राजभर ने फिर से उस पर पलटवार किया। तो इस तरीके की कई सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के बाहर लगा ये जो पोस्टर है वो अपने आप में जो है वो ये जो पूरी लड़ाई है, जो पूरी जो इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उनको बयान करने के लिए काफ़ी है।
तो अखिलेश यादव के साथ कभी उनको जो ओपी राजभर नेता बना रहे थे, जो उनको मुख्यमंत्री बना रहे थे, वही ओपी राजभर अब समाजवादी पार्टी को लेकर के कई सारे आरोप लगाते हैं। उदयवीर के जवाब में उन्होंने कहा था कि ओपी राजभर जो सुबह सपा पार्टी है वो ओपी राजभर की मेहनत से बनी है, जबकि अखिलेश यादव को जो समाजवादी पार्टी जो मिली है वो उनके पिता की बनाई हुई पार्टी है और उन्हें विरासत में मिली है, उसको भी वो चला नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, उस समय भी राष्ट्रपति चुनाव के पहले ओपी राजभर भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर वहां कार्यक्रम में पहुंचे थे। फिर शिवपाल सिंह यादव को भी वो लेकर के गए थे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव अब उनकी जो पार्टी थी प्रसपा, उसका विलय कर चुके हैं समाजवादी पार्टी में। जो अभी बीते मैनपुरी में जो लोकसभा के चुनाव आए उसमें ये सारे लोग जो है वो एक मंच पर दिखाई दिए थे जब वो डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे थे, और डिंपल यादव वहां से बड़े मंत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रही, जो उन्होंने वहां पर चुनाव जीत करके रिकॉर्ड बनाया। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप एक तरफ नेताओं के बीच लग रहे हैं लगातार। एक तरफ जिस समय विधानसभा के चुनाव हुए तब ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब वो समाजवादी पार्टी को बहुत बेहतर पार्टी बताते थे। अखिलेश यादव की सरकार को मजबूत सरकार, अच्छी सरकार बताते थे, काम करने वाली सोच बताते थे। और अब जो है वो ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव के प्रति मुखर हैं और उनके खिलाफ खूब बोल रहे हैं। न केवल अखिलेश यादव बल्कि समाजवादी पार्टी का भी वो खूब विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी उसी ओपी राजभर पर भी कई तरीके के आरोप लगा रही है। जब भी चुनाव आते हैं तो मौके के हिसाब से इन राजनीतिक दलों की स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है। तो अब ये पोस्टर वार कितना और आगे बढ़ेगा, इसका अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।